मैंने इसे नैपकिन से ढक कर रखा था ताकि मिल्क केक पर अच्छे से कलर आएगा और अब मुझसे और मेरे घर वालों से तो रुका ही नहीं जा रहा है। इसीलिए अब जल्दी से मैं ये ताज़ा ताज़ा मिल्क केक को काटने वाली हूँ। आप देख सकते हैं बिना फिटकरी के भी कितना दानेदार और उससे भी ज़्यादा एकदम ही सॉफ्ट ये मिल्क केक बना है। आप भी अगर मिठाइयाँ बनाना नहीं जानते और पहली बार भी बनाएंगे तो भी ऐसा का ऐसा मिल्क केक आपका आसानी से घर पर बन जाएगा, वो भी मिनटों में। तो चलिए इसकी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट योर मिशेस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले जिस भी बर्तन में हमें मिल्क केक को सेट करना है वो तैयार करके रखना है। मैं यहाँ पर इस तरह के केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में किसी भी पतीले में या फिर जो ढक्कन वाले टिफ़िन बॉक्स होते हैं उनमें आप इनको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा गहराई वाला बर्तन होना चाहिए ताकि मिल्क केक का कलर और इसका टेक्स्चर बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है और ये मिल्क केक आसानी से बाहर निकल कर आ जाए, इसलिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पार्चमेंट पेपर का इसमें लगा लिया है और अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। अब मिल्क केक बनाने के लिए हमेशा हमें लोहे की या स्टील की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। इससे मिल्क केक का कलर एकदम परफेक्ट आता है। नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल आपको यहाँ नहीं करना है। अब बिना फिटकरी के एकदम हलवाइयों जैसा दानेदार सॉफ्ट सॉफ्ट मिल्क केक बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम फ्रेश पनीर, जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको हमें क्या करना है कि एक ग्रेटर से कद्दूकस कर लेना है। तो ना तो बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, हम मीडियम साइड से इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। पनीर डालने से ये हमारा जो मिल्क केक बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा दानेदार बनेगा और बिना बिगड़े पहली बार में ही मिल्क केक एकदम परफेक्ट बन जाएगा। नहीं तो अगर आप बिना फिटकरी के नींबू का रस या सिट्रिक एसिड डालकर दूध को फाड़कर जो मिल्क केक वो बनाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी उसमें गलती हो गई तो मिल्क केक बनते बनते छेना बनकर रह जाता है। लेकिन इस ट्रिक में आपको ऐसी परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अब पनीर के साथ साथ हमें इसमें मावा भी डालना होगा। तो यहाँ पर जितना हमने पनीर लिया है उतना ही हमें ये मावा का इस्तेमाल करना है। तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर मावा भी लिया है। इसे भी हमें पनीर के जैसा इस तरह से कद्दूकस करके ले लेना है। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें मैंने घर पर ही बनाकर रखी हुई है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँ। अब ये चीज़ होनी चाहिए कि जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है वो ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही है मार्केट में आजकल कितनी ज़्यादा हर चीज़ों में मिलावट की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जितना भी मावा है वो सारा कढ़ाई में ही कद्दूकस कर लिया है ताकि मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। अब घर पर मिठाई बना रहे हैं तो ज़्यादा ताम झाम से बचने के लिए मैं कुछ ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसी टाइम चीनी भी डाल देंगे। तो ये मैंने इसमें 180 ग्राम चीनी डाल दी है। टोटल में ये मिश्रण 600 ग्राम रहा, तो इसके हिसाब से मैंने 180 ग्राम इसमें चीनी डाला है। आप ज़्यादा मीठा पसंद करें तो 200 से सवा 200 ग्राम भी चीनी डाल सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ हमें इसमें आधे से 3/4 कप दूध का भी डाल देना है और इनको हमें अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेना है। बहुत फटाफट से इस तरह से आप मिल्क केक बना सकते हैं और मिल्क केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और टेस्ट तो इतना कमाल का आएगा कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे और ज़्यादा बनवाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें बस इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर तुरंत ही इसे हमें गैस की आंच पर रख करके पकाना है। अब हलवाई जब दूध से मिल्क केक बनाते हैं तो उसमें लगते हैं घंटों, लेकिन ये वाला जो ट्रिक है इससे आपका मिल्क केक बन जाएगा मिनटों में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि गैस की आंच को मीडियम पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस स्टेज पर आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा छींटे उछालता है, तो हमें इस तरह से ढक्कन का इस्तेमाल करना है और अपने आप को इसके छींटों से बचाना है। ये बस मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट इस तरह से छींटे उछालेगा, क्योंकि हम इसको इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहेगा। अब जब इससे छींटे उछलना बंद हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे कि इसमें ये देसी घी को डालना शुरू करेंगे। तो मैंने ये 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। ये हम एक साथ सारा नया डाल करके एक एक चम्मच एक बार में डालेंगे और पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
यहाँ पर मिल्क केक का जो कलर होता है वैसा कलर लाने के लिए और एकदम परफेक्ट मिल्क केक बनाने का यही एक सीक्रेट तरीका है कि इसका जो टेम्परेचर है वो एकदम बढ़ा हुआ होना चाहिए। 4-5 हरी इलायची को कूट कर डाल दिया है। इसी के साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पर ये जायफल, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से घिस कर इसमें डाल रही हूँ। तो मिल्क केक में इन दोनों ही चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अलग-अलग तरह से फ्लेवर देकर भी मिल्क केक बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमें चुटकी भर जितना जायफल डाल देना है और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा-सा घी कटोरी में जो बचा हुआ है वो भी मैंने यहाँ पर सारा डाल दिया है। इसमें बस 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा और ये पकते-पकते इस तरह से गाढ़ा होने लग जाएगा और कढ़ाई में चिपकना शुरू हो जाएगा। तो बस यही वो स्टेज है जहाँ हमें तुरंत ही गैस की आँच को बंद करना है और इस गरमा-गरम मिश्रण को हमें इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रख कर ही ये काम करें क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा-सा इस टिन में सेट कर लेंगे और इसका जो सरफेस है उसको इवन करने के लिए मैंने ये जो घी वाला स्पून है इससे इसको इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको अच्छे से कवर करना है ताकि इस मिश्रण के अंदर जितनी भी गर्मी है वो इसी के अंदर रह जाए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। अगर आप वो उस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ढक्कन वाले, तो आप ढक्कन लगा कर के इनको इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखें। साथ ही आप इनको किचन टॉवेल से भी कवर करके रख सकते हैं। इसको बनाने का पूरा प्रोसेस बस 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको बस थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा मिल्क केक के अच्छे से सेट हो जाने का। जितनी ज़्यादा देर आप इसको छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसका कलर डेंस होता जाएगा और साथ ही साथ ये अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन अब मिल्क केक का नाम सुनते ही मेरे घरवालों से तो सब्र ही नहीं हो रहा। आप तो यूँ समझिए कि यहाँ पर मैं इसकी शूटिंग कर रही हूँ और उधर मिल्क केक खाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। तो मैंने मजबूरी में इसे बस 5 घंटे के लिए ही छोड़ा है और अब मैं इसको इस टिन में से बाहर निकाल करके इसकी कटिंग करके अपने घर वालों को खिलाने वाली हूँ। अब घर पर एकदम ताज़ा-ताज़ा मिल्क केक बना है तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है कि आप भी जब बना करके खाएंगे तब जानेंगे कि ताज़ा-ताज़ा मिल्क केक खाने का असली मज़ा क्या होता है। अब यहाँ पर हम इसके पीसेस कट कर लेंगे अपने हिसाब से, जैसे भी आपको पसंद हो। आप इसको बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, इसको गार्निश कर सकते हैं चांदी के वर्क से या पिस्ता से। मैंने इसको एकदम ही प्लेन और सिंपल रखा है और इसको फटाफट से इस तरह से सर्व कर लिया है। ये मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ताज़ा-ताज़ा मिल्क केक कुछ इस तरह से होता है, एकदम ही सॉफ्ट और मक्खन जैसा मुलायम। तो कैसा लग रहा है आपको ये इंस्टेंट तरीके से बना हुआ मिल्क केक जो मैंने बनाया है? अच्छा है या बुरा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर फिर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें और आगे ऐसी और भी रेसिपीज़ अगर आप मेरी देखना पसंद करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ईट यम्मी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी जल्दी लेकर के आती हूँ। Till then, enjoy this बिना फिटकरी के बना दानेदार मिल्क केक and thanks for watching Eat Yummy Chef।